यहाँ पर ईंटें भी पड़ी हैं और कोई भी गरीब शख्स अगर गांव में मर जाए तो उससे कब्र के पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि उसको पैसे दिए जाते हैं कि ताकि वो खाना पका सके और अपने करीबी जो खास रिश्तेदार हैं उनको खिला सके। ये पाकिस्तान का वो वाहिद कब्रिस्तान है जिसमें वाईफाई की सहूलत मौजूद है और बड़ा जबरदस्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट कब्रिस्तान है जिसके अंदर सफेदे के दरख्त लगाए गए हैं। और यही दरख्त जब साल 2 साल के बाद बड़े होंगे तो एक दरख्त 1.5 लाख रुपए का बिकेगा और तमाम के तमाम फंड को कब्रिस्तान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं पाकिस्तान के एक ऐसे गाँव में मौजूद हूँ जिसका नाम है पुरान। पुरान गांव पाकिस्तान की तारीख का अगर मैं कहूं कि अमीर तरीन गांव है तो बेजाना होगा। यहाँ पर 95% अफराद यूरोप, अमेरिका, यूके और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, जबकि इसकी जो खूबसूरत गलियां हैं जिसमें आप सफाई का निज़ाम देख सकते हैं। गाँव वाले अपनी मदद आपके तहत मिलजुल कर एक बड़ा जबरदस्त पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लेकर आए हैं जिसके तमाम स्टाफ को सैलरियां भी गाँव की बनाई गई एक सोसाइटी के जरिए दी जाती है। इसके साथ साथ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। ये पाकिस्तान का वाहिद गांव है जहां क्राइम रेट 0 है। ना चोरी होती है, ना डकैती होती है, ना ही किसी किस्म की कोई कत्ल या इक़दाम कत्ल की वारदात होती है। गांव की एंट्रेंस पर एक खूबसूरत मस्जिद है और इसमें घरों की तादाद 850 है, जबकि आबादी तकरीबन 15 से 17 हजार अफराद पर मुश्तमिल है। गाँव की 11 एंट्रेंस है और 3 से 4 बैंक्स हैं और पूरे गांव में सीसीटीवी लगी है। ये जो कब्र आप देख सकते हैं ये हाजी मोहम्मद ताहिर काबली मरहूम साहब की कब्र है जो कि रूहे रवां थे इस गांव के और उन्होंने इस गांव में हैरत अंगेज कवानीन लागू किए। यहाँ पर पुलिस का अमल दखल नहीं होता। कवायदो ज़वाबित और कानून जो बनाए गए हैं पूरे गांव वालों पर ये लाजिम है कि उन कवानीन पर उन्होंने अमल करना है। अगर गांव में मौजूद कोई भी शख्स उन कवानीन पर अमल नहीं करता तो उसको 50,000 रुपए फाइन होगा और वो फाइन उसको हर सूरत में अदा करना है। आप गलियां देखें छोटी छोटी हैं लेकिन घर स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए गए हैं, रशियन स्टाइल में, चाइनीज स्टाइल में, इसके साथ साथ अमेरिकन स्टाइल्स के। आपको यहाँ बड़े घर जो के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे आर्किटेक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक ही जगह पर मौजूद हैं। जबकि जो कब्रिस्तान है ये पाकिस्तान का वो वाहिद कब्रिस्तान है जिसमें वाईफाई की सहूलत मौजूद है और बड़ा जबरदस्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट कब्रिस्तान है जिसके अंदर सफेदे के दरख्त लगाए गए हैं। और यही दरख्त जब साल 2 साल के बाद बड़े होंगे तो एक दरख्त 1.5 लाख रुपए का बिकेगा और तमाम के तमाम फंड को कब्रिस्तान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ में एक स्टेट ऑफ द आर्ट जनाजा गाह बनाई गई है जो कि इंडोर जनाज गाह है, एयर कंडीशन है। बच्चियों की तालीम के लिए खसूसी तौर पर लाइब्रेरियां बनाई गई हैं। मैयतों को लेकर आने के लिए एम्बुलेंस अपनी मदद आपके तहत बनाई गई जिसमें फर्स्ट एड, ब्लड प्रेशर मशीन समेत वो तमाम लवाजमात और चीजें फिटेड की गई जो किसी भी एम्बुलेंस की बुनियादी जरूरियात होती हैं। और वो एम्बुलेंस भी तमाम गांव वालों ने पैसे डालकर अपने गांव के लिए बनाई है। शादी ब्याह की तकरीबात के लिए यहाँ बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया जाता है। लड़की वालों पर बर्डन कम से कम डालने के लिए ऑल्दो के वो बियर कर सकते हैं, उनको सिर्फ एक ही बात की तलकीन की जाती है, गांव में 1 डिश के एहतमाम को लाजिम व मलजूम करार दिया गया है। बारात लेकर जब लड़के वाले आते हैं तो वो आतिशबाजी नहीं कर सकते, हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते, इसके साथ साथ जरपाशी जिसको कहा जाता है कि वो पैसे लुटाएं ज्यादा से ज्यादा, उस चीज को भी डिस्करेज करने के लिए यहाँ पर सख्त कवानीन मौजूद हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा गाँव एक अमन का गहवारा बना हुआ है। दुल्हन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती और ब्यूटी पार्लर कोई गांव के अंदर बन नहीं सकता। इसके साथ साथ जब शादियां होती हैं तो गरीब, यतीम, मस्कीन जो गांव के लोग हैं वो सिर्फ खाना अपने घरों में लेकर जा सकते हैं। जब फौतगियां होती हैं, कुल होते हैं, 40वें होते हैं तो गांव वाले उस घर में आते हैं, फातिहा खानी करते हैं और करके चले जाते हैं। खाना खाने की रिवायत को खत्म किया गया है।
95% लोग यहाँ के तरक्की याफ्ता ममालिक यूरोप, यूके, यूएस रहते हैं, तो हक महर की जो रकम है वो 2 करोड़ रुपए रखी गई, ताकि कोई भी शख्स तलाक देने से पहले 1000 दफा सोचे कि उसको 2 करोड़ रुपए महर की मद में अदा करने हैं, जिसकी वजह से इस गांव में तलाक की रेशो भी ना होने के बराबर है। राजा मोहम्मद ताहिर साहब के बेटे महबूब ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनके वालिद ने इस गांव को किस तरीके से अमन का गहवारा बनाया और उन तमाम रिवायात को, रसूमात को जो कि कहीं ना कहीं हमारे माशरे का नासूर हैं और ये रोल मॉडल है पूरे पाकिस्तान के लिए गाँव, इवन कि वो आज इस दुनिया से भी चले गए हैं। कब्रिस्तान को भी रोल मॉडल बनाया गया। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, आपको तमाम कब्रें एक रो में नजर आ रही हैं, बेहमगम कब्रें नहीं हैं। आप शहरों में खासतौर पर मियानी साहब कब्रिस्तान, लाहौर या कराची के बड़े कब्रिस्तान में जाएं तो आपको आइडिया होगा कि एक कब्र में से 12-12 मुर्दे निकलते हैं। यहाँ पे एक रो में कब्रें और इसके साथ जो दरख्त लगाए गए हैं, शजरकारी की गई है, उनसे आने वाला तमाम का तमाम रेवेन्यू कब्रिस्तान की फलाहो बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भाई साहब का ये मिशन था क्या आप नहीं समझते कि इस तरह के कब्रिस्तान, इस तरह के गाँव, इस तरह के कवानीन पूरे पाकिस्तान के गाँव में होने चाहिए? बिल्कुल जी, होने चाहिए। क्या है हमारे गांव में स्पेशली कुर्बानी का किस तरीके से आप लोग आपस में सिस्टम करते हैं गांव में? कुर्बानी हम लोग इंडिविजुअली अपनी अपनी करते हैं। जितने भी कुरबा हमारे गांव में हैं, 20-20, 15-15 किलो एक बंदे को तकरीबन गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इतनी खूबसूरत जनाजगाह मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान में नहीं देखी। एयर कंडीशन जनाजगाह है, एम्बुलेंस भी आपकी अपनी है और गाँव वाले अपनी मदद आपके तहत, पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर लेकर आए, तनख्वाहें भी खुद देते हैं। ये जो मैं कब्र देख रहा हूँ, ये भी पाकिस्तान की पहली कब्र है जिसपे QR कोड लगा है। स्कैन करके आप हाजी साहब की सारी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। इन्होंने 1965, 1971 की जंगें भी लड़ी, ये गाजी भी थे। हाजी साहब ने ये तमाम तर काम करने का बेड़ा उठाया क्यों था? क्या उनका ताल्लुक किसी सियासत से था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दुबई में रहे हैं, तकरीबन 30 साल उन्होंने ज़िंदगी के वहाँ गुजारे हैं। यहाँ आते ही उन्होंने देखा कि यार मेरे गांव के बंदे यहाँ पे हैं, कोई लीड वाला बंदा नहीं है, वो आगे लगे हैं, बैरून मुल्क ज़्यादा बंदे रह रहे हैं, ये उन्हीं की मदद से ये फिर हाजी साहब को उन्होंने आगे लगाया है और हाजी साहब ने फिर ये काम शुरू किया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपने जनाजगाह बनाई है एयर कंडीशन, इसका बनाने का क्यों सोचा और मैयतों को कब्रिस्तान लाने के लिए अपनी मदद आपके तहत एम्बुलेंस क्यों बनाई गई? एम्बुलेंस चूँकि हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग तकरीबन मंडी बाउद्दीन, सराय आलमगीर के बिल्कुल वस्त में रह रहे हैं। तकरीबन 30 किलोमीटर गाँव शहर से दूर है और फिर ये एम्बुलेंस गाँव वालों ने कहा कि होनी चाहिए। यहाँ पर अगर कोई गरीब, यतीम, मस्कीन मर जाता है तो उसको कब्र फ्री दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हम लोग पैसे नहीं, बल्कि उल्टा हम लोग उन्हें पैसे देते हैं। जो उनका कुल का रोटी का जो बंदोबस्त है वो हम लोग अल कुरान वेलफेयर सोसाइटी है, वो हम लोग अपनी जेब से देते हैं। यहाँ पर ईंटें भी पड़ी हैं और कोई भी गरीब शख्स अगर गाँव में मर जाए तो उससे कब्र के पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि उसको पैसे दिए जाते हैं कि ताकि वो खाना पका सके और अपने करीबी जो खास रिश्तेदार हैं उनको खिला सके। क्राइम रेशो यहाँ पर है ही नहीं, थाने का अमल दखल होगा ही नहीं, पुलिस वाला SHO है, जो SP है, वो तो आपसे बहुत खुश होगा। क्राइम हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं होते। अगर छोटा मोटा होता तो हम लोग अपनी जो कमेटी बनी हुई है, जो बड़े हैं, बैठ के उसको फैसला करके रफा दफा कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अमन पसंद हमारा गाँव है। कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं गाँव वालों के लिए? तकरीबन 8-9 लगे हुए हैं और हर मोहल्ले में 1-1, 2-2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पानी हम लोग कोई पैसा पाई चार्ज नहीं करते। तो जी हाजी साहब की जो लेगेसी है वो मरने के बाद भी जिंदा है और मेरा ख्याल है ऐसे लोग मरते नहीं जो गाजी से 65 की जंग में भी जिन्होंने जंग लड़ी, 71 की जंग भी लड़ी और उसके बाद अपने गांव में अमन लेकर आने के लिए जो इन्होंने खूबसूरत जंग लड़ी, वो भी काबिले तहसीन है। अगर पुरान गाँव जैसा गाँव पूरे मुल्क में हो तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बन सकता है। और ये कब्रिस्तान, ये सोसाइटियाँ, ये गलियों की सफाई, ये बैंक, ये पोस्ट ऑफिस जो अपनी मदद आपके तहत चलाए जा रहे हैं, एम्बुलेंस बनाई गई हैं, इसके साथ साथ कब्रिस्तान में वाईफाई लगाया गया है और कब्र जो कि पहली पाकिस्तान की तारीख की QR कोड जिसको स्कैन कर कर आप तमाम की तमाम हिस्ट्री हाजी राजा मोहम्मद ताहिर काबली साहब की पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और हर वो शख्स जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, इंटेरोगेशन करना चाहता है, पुरान गांव जो कि खारियां की तहसील सराय आलमगीर का एक गांव है, इसके गिरदो नवा में आकर किसी से भी पूछ सकते हैं आप। आपको हाजी मोहम्मद ताहिर साहब के मुतालिक जब लोग बात बताएंगे खुद आइडिया होगा कि जो चीज़ें हमने इनके बारे में बताई शायद वो बहुत कम थी। यही वो लोग हैं जो धरती का कर्ज लिए, अपने ऊपर मनो मिट्टी लिए इस मिट्टी में चले गए। हम सबको अल्लाह ताला इस फलाहे इंसानियत का काम करने की तौफीक दे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।